जंगल की गहराइयों में, जहां सूरज की किरणें भी पेड़ों की टहनियों से होकर नीचे आने से डरती थीं, वहीं सदियों से छुपा हुआ था एक प्राचीन रहस्य। पन्ना तलवार, एक ऐसी दिव्य शक्ति जिसकी चमक अंधेरे को भी चीरकर बाहर आ जाती थी। कहा जाता है इस तलवार को केवल वही छू सकता है जिसका हृदय निर्मल हो, जिसकी आत्मा सच्ची हो और जिसकी हिम्मत प्रकाश से भी तेज चमकती हो। ये कथा है एक साधारण से बालक की, जो अनजाने ही एक ऐसे मार्ग पर कदम रख देता है जो उसे साधारण से असाधारण बना देता है। ये केवल एक तलवार की कहानी नहीं, यह यात्रा है साहस की, मित्रता की, बलिदान की और नियति की। स्वागत है आपका पन्ना तलवार माइनस साहस और नियति की गाथा की इस जादुई, रहस्यमयी और अद्वितीय दुनिया में। अध्याय 1। कहानी आरंभ होती है शांत, छोटे, हरे भरे गांव एल्डरग्लेन से। यहीं रहता था हमारा नायक, एक सीधा सादा, मासूम पर भीतर से अत्यंत बहादुर लड़का। गांव के लोग उसे प्यार से आर्लन कहते थे। उसका जीवन बिल्कुल सामान्य था। सुबह खेतों में काम, दोपहर को दोस्तों संग खेलकूद और रात को दादी से पुरानी कथाएं सुनना। लेकिन एक दिन एक ऐसी शाम आई जिसने उसका पूरा जीवन बदल दिया। उस शाम वो जंगल के किनारे खेल रहा था जब उसने पेड़ों के बीच चमकती हुई हरे प्रकाश की एक लहर देखी। वो रोशनी इतनी अजीब और आकर्षक थी कि आर्लन अनायास उसके पीछे चल पड़ा। जैसे जैसे वो जंगल में गहराई तक जाता गया, हवा ठंडी होती गई, पेड़ जैसे शांत हो गए और वातावरण में एक अनकहा रहस्य घुल गया। और फिर वो पहुंचा एक छोटी पहाड़ी पर, जहां भूमि पर प्राचीन चिन्ह उकेरे हुए थे। उन चिन्हों के मध्य एक पत्थर में धसी हुई थी चमकदार पन्ना तलवार। उस तलवार के चारों ओर से हरा प्रकाश आसमान तक उठ रहा था, मानो स्वर्ग से कोई दिव्य ऊर्जा उतर रही हो। आर्लन जैसे ही तलवार के निकट गया, उसे ऐसा लगा मानो तलवार उससे बात कर रही हो, उसे बुला रही हो, जैसे वो सदियों से इसी क्षण का इंतजार कर रही हो। जब उसने कांपते हाथों से तलवार को छूने की कोशिश की तो पूरा जंगल कांप उठा। धरती पर हरी बिजली सी दौड़ गई, हवा गूंज उठी और दूर घाटियों से एक भयंकर ड्रैगन की दहाड़ सुनाई दी। उस पल आर्लन को समझ आ गया, यह तलवार साधारण नहीं, ये एक रहस्य है, एक जिम्मेदारी है और एक ऐसी नियति जिससे अब वो कभी नहीं बच पाएगा। अगले अध्याय के लिए रोमांच जगाने वाला प्रश्न। आर्लन ने तलवार तो छू ली, लेकिन क्या वो उस शक्ति को संभाल पाएगा जो एक सोए हुए ड्रैगन तक को जगा सकती है? और सबसे बड़ा रहस्य, तलवार ने चुना ही क्यों उसी को? अध्याय 2। पन्ना तलवार की पुकार। जंगल में उठी उस दहाड़ की गूंज अभी भी हवा में कांप रही थी। तलवार को छूते ही जो प्रकाश फूटा था वो धीरे धीरे शांत होने लगा, पर आर्लन के भीतर एक तूफान खड़ा हो चुका था। उसने अपने कांपते हुए हाथ पीछे खींच लिए। धड़कन इतनी तेज थी कि उसे अपनी सांस तक सुनाई नहीं दे रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था अभी जो हुआ क्या ये सपना था या उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत। पेड़ों की शाखाएं हवा में जोर से हिल रही थीं, जैसे जंगल स्वयं उससे बातचीत करना चाहता हो। अचानक उसके कानों में एक बेहद धीमी पर साफ आवाज सुनाई दी। यह आवाज किसी इंसान की नहीं थी, ये सीधी उसके मन में गूंज रही थी। आर्लन, तलवार को उठाओ। आर्लन घबरा गया। उसने इधर उधर देखा, पर आसपास कोई नहीं था, सिर्फ वो जंगल और पन्ना तलवार। कौन है? उसने डरते हुए पूछा। फिर आवाज आई, मैं वही हूं जिसे तुमने छुआ है, पन्ना तलवार। सदियों से सोई हुई और अब जाग चुकी हूं। आर्लन के पैरों तले से जमीन खिसक गई। तलवार बोल रही थी या फिर वो पागल हो रहा था? तलवार की रोशनी अब नरम होकर आर्लन के चेहरे पर पड़ रही थी, जैसे उसे सांत्वना दे रही हो। डरो मत बालक, मैं तुम्हें चुन चुकी हूं और मेरा चुना हुआ कभी अकेला नहीं पड़ता। आर्लन ने कांपती आवाज में पूछा, तुमने मुझे ही क्यों चुना? कुछ क्षणों तक जंगल में पूर्ण सन्नाटा छाया रहा। फिर तलवार ने कहा, क्योंकि तुम्हारे भीतर वो प्रकाश है जो अंधेरे को मिटा सकता है। ये सुनकर आर्लन चौंक गया। उसे अपने अंदर ऐसी कोई असाधारण बात कभी महसूस नहीं हुई थी। तलवार आगे बोली, एक प्राचीन दानव, एक ड्रैगन और एक अंधकार जो लौट रहा है, इन सब का सामना करने के लिए दुनिया को एक साहसी हृदय की जरूरत है। और वो हृदय तुम्हारे भीतर धड़कता है। आर्लन की सांसें रुक गईं। जिस ड्रैगन की दहाड़ उसने अभी सुनी थी, क्या वो सच में जाग चुका था? तभी अचानक पेड़ों के पीछे से तेज कदमों की आवाज आने लगी। आर्लन घबराकर पीछे हटा। क्या ये कोई राक्षस था या वो ड्रैगन यहीं आ रहा था? कदमों की आवाज और साफ होती गई और फिर अंधेरे से एक परिचित आकृति निकली। ये उसका सबसे प्रिय मित्र था, लियोन। वो हाँफते हुए बोला, आर्लन, तुम ठीक तो हो? गांव तक ये दहाड़ सुनाई दी।
सब डरे हुए हैं। आर्लन कुछ बोल पाता उससे पहले तलवार अचानक तेज चमकने लगी। लियोन घबराकर पीछे हट गया। ये क्या है? उसने डर से पूछा। आर्लन ने धीमी आवाज में कहा, ये बोलती है। लियोन की आंखें फटी की फटी रह गईं। तुम मजाक कर रहे हो ना? तभी तलवार ने धीमे स्वर में कहा, वो भी इसे सुन सकता है। इसका अर्थ है कि भविष्य के युद्ध में तुम अकेले नहीं होगे आर्लन। लियोन डरते हुए बोला, आर्लन, मुझे इसमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा। चलिए गांव चलते हैं, ये जगह सुरक्षित नहीं। पर तलवार बोली, सुरक्षित? अब पूरी दुनिया ही सुरक्षित नहीं है। हवा एक बार फिर कांप उठी। जंगल का अंधेरा और गहरा हो गया और दूर पहाड़ियों के बीच वही ड्रैगन एक बार फिर दहाड़ा। इस बार उसकी आवाज में सिर्फ क्रोध नहीं बल्कि भूख और विनाश की चेतावनी भी थी। आर्लन ने महसूस किया अब वो साधारण बच्चा नहीं रहा, उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी थी। अगले अध्याय का रोमांच जगाने वाला प्रश्न। ड्रैगन की दहाड़ लगातार तेज होती जा रही है, लेकिन असली खतरा केवल ड्रैगन नहीं, उसके पीछे छुपी हुई वो शक्ति है जिसे सदियों से बंद रखा गया था। आर्लन और लियोन अब क्या करेंगे? क्या वे तलवार को गांव वालों से छुपाएंगे या सच्चाई सबको बताएंगे? अध्याय 3, जागरण की छाया। ड्रैगन की दहाड़ की गूंज अभी भी हवा में तैर रही थी। आर्लन और लियोन एक दूसरे को देख रहे थे, दोनों की आंखों में डर, पर साथ ही एक नया अजीब सा संकल्प भी। जंगल अब पहले जैसा शांत नहीं था। पत्तों में हल्की हल्की सरसराहट थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति पास ही छुपकर उन्हें देख रही हो। आर्लन ने तलवार की ओर देखा। उसकी चमक अब मिलकर धीमी हो गई थी, पर भीतर एक स्थिर गहरी ऊर्जा अब भी जल रही थी। तलवार धीरे से बोली, समय कम है, अंधेरा अपने पंख फैला रहा है। लियोन कांपते हुए बोला, कौन सा अंधेरा? कौन आ रहा है? तलवार ने उत्तर दिया, प्राचीन शाप, जिसने इस भूमि को सदियों तक त्रस्त किया था, वो अब फिर से लौट रहा है। आर्लन घबरा गया। क्या इसका मतलब है कि ड्रैगन शाप का हिस्सा है? तलवार ने शांत स्वर में कहा, नहीं, ड्रैगन शाप नहीं, शाप का पहला संकेत है। लियोन ने विस्मित होकर पूछा, अगर ये सब सच है तो हमें अब क्या करना चाहिए? तलवार ने उत्तर दिया, तुम दोनों को गांव वापस जाना होगा, पर सावधानी से, क्योंकि अब जंगल में सिर्फ पेड़ और जानवर ही नहीं, कुछ और भी चल रहा है। आर्लन और लियोन एक दूसरे को देखते हुए धीरे धीरे गांव की ओर चलने लगे। जंगल की राह, खतरे की आहट। वो दोनों एक संकरी पगडंडी से गुजर रहे थे। पहले ये रास्ता बिल्कुल सामान्य लगता था, पर आज कुछ अलग था। छायाएं लंबी हो गई थीं, रात का अंधेरा मानो पेड़ों के बीच से टपककर उन्हें छू रहा था। अचानक आर्लन को महसूस हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है। लियोन ने धीरे से कहा, तुम्हें भी महसूस हो रहा है? आर्लन ने सिर हिला दिया। तेज हवा का झोंका आया, पत्ते उड़कर चारों तरफ बिखर गए। तभी पेड़ों के बीच से दो चमकती हुई आंखें दिखाई दीं। लियोन घबरा गया कि क्या ये भेड़िया है? आंखें और पास आईं, पर कदमों की आवाज भेड़िए जैसी नहीं थी। तलवार ने फुसफुसाकर कहा, यह साधारण जीव नहीं है, ये अंधकार का दूत है। अचानक वो आकृति परछाई से निकलकर सामने आ गई। वो इंसान जैसा दिखता था, पर उसकी त्वचा राख जैसी धूसर, आंखें गहरी काली और शरीर से धुआं उठ रहा था। वो गुर्राई हुई आवाज में बोला, पन्ना तलवार, उसे सौंप दो। लियोन पीछे हट गया। आर्लन डर गया, लेकिन तलवार अचानक तेज चमक उठी। प्रकाश की लहर सामने फैली। अंधकार का दूत दर्द से चीखा, प्रकाश नहीं, नहीं। और कुछ ही क्षणों में वो धुआं बनकर हवा में उड़ गया। सब शांत, गहरा सन्नाटा। लियोन हाफते हुए बोला, ये क्या था? तलवार ने उत्तर दिया, अंधकार अभी जन्म ले रहा है, ये सिर्फ उसका संदेशवाहक था। आर्लन ने महसूस किया कि ये लड़ाई अब उसकी सोच से कहीं बड़ी है। गांव की ओर वापसी, नई समस्या। जब वे दोनों गांव पहुंचे तो गांव वाले गहरे डर में थे। कई लोग घरों के बाहर जमा थे। बुजुर्ग एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे, बच्चे रो रहे थे। गांव के मुखिया ने आर्लन को देखा और पूछा, तुम दोनों कहां थे? जंगल से अजीब आवाजें आ रही थीं और किसी ने आसमान में हरी चमक भी देखी है। आर्लन कुछ बोलने ही वाला था कि तलवार ने मन में कहा, सच मत बताना। अभी नहीं, अभी वे तैयार नहीं हैं। आर्लन ने बस इतना कहा, हम बस रास्ता भटक गए थे मुखिया जी। मुखिया ने गहरी सांस ली। आज रात कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा, कुछ अनहोनी होने वाली है। आर्लन और लियोन एक दूसरे को देखते रहे। उन्हें पता था
अनहोनी तो हो चुकी है और असली खतरा अभी आने वाला है। उस रात आर्लन सो नहीं पाया। तलवार उसके पास पड़ी थी, धीमी सी चमकते हुए मानो उसकी रखवाली कर रही हो। जैसे ही उसने आंखें बंद की, एक दृश्य उसके सामने आया। ऊंचे पहाड़, बर्फीली हवाएं और उन पहाड़ों की चोटी पर एक विशाल काला किला। किले की मीनारों पर काले पंखों वाला वही ड्रैगन बैठा था और किले के भीतर एक अजीब भयंकर आग जैसी आंखें उसे ही देख रही थीं। तलवार ने उसके मन में कहा, यात्रा अभी शुरू हुई है आर्लन। सच्चाई वहां तुम्हारा इंतजार कर रही है, पर रास्ता आसान नहीं होगा। आर्लन ने धीरे से फुसफुसाया, मैं तैयार हूं। अगले अध्याय के लिए रोमांच जगाने वाला प्रश्न। आर्लन को सपने में जो काला किला दिखा, क्या वो सिर्फ सपना था या तलवार द्वारा दिखाई गई चेतावनी? क्या वो किला ही अंधकार का असली जन्मस्थान है और क्या ड्रैगन उसी की रक्षा कर रहा है? अध्याय 4, अंधेरे किले की झलक। रात गहरी हो चुकी थी। आर्लन बिस्तर पर लेटा था, पर उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। तलवार की धीमी चमक उसके कमरे की दीवारों पर हल्की हरी आकृतियां बना रही थी, मानो वो भी बेचैन हो। अचानक तलवार ने धीरे से कहा, तुमने जो दृश्य देखा वो सपना नहीं था, वो भविष्य का मार्ग है। आर्लन चौंका। भविष्य का मार्ग? तलवार बोली, हां, काला किला सचमुच अस्तित्व में है और वो अंधकार का केंद्र है। वहीं से विनाश की शक्ति उठ रही है। आर्लन ने गहरी सांस ली। वो डर रहा था, लेकिन उसके भीतर एक अलग ही साहस पनप रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे आगे बढ़ा रही हो। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। आर्लन, मैं हूं, ये लियोन की आवाज थी। आर्लन ने दरवाजा खोला। लियोन चिंतित दिख रहा था। तुम भी सो नहीं पाए? आर्लन ने पूछा। लियोन सिर हिलाते हुए बोला, नहीं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ भयानक होने वाला है। गांव में चारों तरफ बेचैनी फैल गई है। तभी अचानक हवा ठंडी हो गई। खिड़की के बाहर कुत्ते जोर से भौंकने लगे और कहीं दूर से एक अजीब सी भारी आवाज आसमान में गूंजी, जैसे बादल फट रहे हों। तलवार ने सख्त स्वर में कहा, डरने का समय नहीं है, हमें अब यात्रा शुरू करनी होगी। यात्रा की शुरुआत माइनस गांव से बाहर। पहला कदम। सुबह होते ही आसमान बादलों से ढका हुआ था। गांव में एक अजीब सी खामोशी थी, मानो तूफान आने से पहले की शांति। आर्लन और लियोन धीरे धीरे गांव के बाहर की ओर चले। दोनों ही जानते थे ये कदम सब कुछ बदल देगा। गांव के बाहरी किनारे पर पुरानी टूटी फूटी पत्थर की वेदी थी। गांव के बड़े बुजुर्ग सदियों से वहां पूजा करते आए थे। जब दोनों उसके पास पहुंचे, अचानक वेदी पर उकेरे चिन्ह हल्के हल्के चमकने लगे। लियोन घबरा गया। ये क्या हो रहा है? तलवार बोली, ये मार्ग निर्देशन है। पुराने युगों में रक्षक इसी स्थान से अपनी यात्रा शुरू करते थे। अब ये तुम्हें मार्ग दिखा रहा है। धीरे धीरे वेदी की अग्रिम दीवार हरे प्रकाश से चमक उठी। फिर उस पर उभरने लगी एक आकृति, काले किले की, ठीक वही जो आर्लन ने अपने सपने में देखा था। लेकिन इस बार एक नई बात दिखी। किले की ओर जाने वाला पत्थरों से बना एक प्राचीन मार्ग, एक सीधा रास्ता जो जंगलों, पहाड़ों और घाटियों से होकर गुजरता था। तलवार बोली, यात्रा लंबी है, पर रास्ता अब स्पष्ट है। जंगल में प्रवेश पहली परीक्षा। किले की ओर जाने के लिए उन्हें उत्तरी जंगल से गुजरना था। यह जंगल गांव के किसी भी व्यक्ति को पसंद नहीं था। कहा जाता था कि यहां रात में पेड़ भी सांस लेते हैं। जैसे ही दोनों जंगल में घुसे, हल्की धुंध चारों ओर फैल गई। हवा में नमी थी और सूखी टहनियों की महक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही थी। आर्लन ने तलवार को संभाला। उसकी हल्की सी चमक जंगल के अंधेरे को पीछे धकेल रही थी। तभी लियोन ने धीरे से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि हम सच में इतना बड़ा काम कर सकते हैं? आर्लन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैंने कोशिश नहीं की तो शायद कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। तभी अचानक जमीन कांपी, पेड़ हिले, पक्षी डरकर उड़ गए और जंगल के गहरे हिस्से से एक भारी गरजती आवाज आई। कुछ बहुत बड़ा उनकी ओर बढ़ रहा था। लियोन ने डरते हुए कहा, आर्लन, ये क्या है? तलवार तेज चमक उठी। पहली परीक्षा आ गई है, तैयार रहो। पेड़ों के पीछे से एक विशाल आकृति उभरी। उसका शरीर पत्थर जैसा कठोर, आंखें अंगारों जैसी लाल और कदमों की आवाज धरती को हिला रही थी। वो था वन प्रहरी, एक प्राचीन जीव जो सदियों से सोया पड़ा था। वो गर्जा कौन है जो अंधकार की राह पर कदम बढ़ाने की हिम्मत करता है? आर्लन ने तलवार उठाई।
तलवार की रोशनी उस जीव तक पहुंची और वन प्रहरी पीछे हट गया। उसने आश्चर्य से कहा, पन्ना तलवार, तुम जाग उठी हो? तलवार बोली, हां प्रहरी, समय आ गया है। वन प्रहरी ने आर्लन को देखा। शंका, शक्ति और सम्मान तीनों की चमक उसकी आंखों में थी। तो ये बालक नए युग का वाहक है। आर्लन के लिए ये सब किसी सपने जैसा था। वन प्रहरी धीरे से झुक गया। मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था, पर शुद्ध हृदय की रोशनी मुझे रोक चुकी है। आगे बढ़ो युवा रक्षक, पर याद रखो, काला किला सिर्फ अंधेरे से नहीं, अपनी ही यादों से भी लड़वाएगा। ये कहकर वो धुंध में विलीन हो गया। आर्लन और लियोन जंगल के बीच एक दूसरे को देखकर जैसे समझ गए, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। अगले अध्याय का रोमांचक प्रश्न। वन प्रहरी ने कहा था, किला तुम्हें अपनी ही यादों से लड़वाएगा। इसका क्या अर्थ है? कौन सी यादें और क्यों? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आर्लन अपनी पहली असली परीक्षा काले किले के द्वार तक पहुंचने से पहले ही पार कर पाएगा? अध्याय 5, स्मृतियों का दरवाजा। उत्तरी जंगल की गहराइयों से निकलते हुए आर्लन और लियोन एक खुले मैदान में आए। दूर क्षितिज पर पहाड़ों की चोटियां नीली धुंध में लिपटी थीं, और उन पहाड़ों के बीच काले किले की अस्पष्ट आकृति अब धीरे धीरे साफ होने लगी थी। लियोन ने उसे देखकर फुसफुसाया, यही है वो स्थान जहां से सब अंधकार शुरू हुआ था। आर्लन ने तलवार को छुआ। तलवार गर्म हो उठी, मानो किले की उपस्थिति को पहचान रही हो। तलवार बोली, हां, यही अंधकार का स्रोत है, लेकिन किले तक पहुंचने से पहले एक दरवाजा आएगा जो तुमसे तुम्हारी ही स्मृतियों का सामना करवाएगा। आर्लन घबराया, मेरी स्मृतियां? मुझे उनसे क्यों लड़ना होगा? तलवार ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि सत्य का मार्ग हमेशा भीतर से होकर गुजरता है। पहाड़ों की ओर यात्रा माइनस हवा में छिपी चेतावनी। जैसे जैसे वे पहाड़ों के निकट पहुंचे, हवा में ठंड बढ़ती गई। पर्वतों से आती हल्की गर्जना ड्रैगन की सांसों जैसी लग रही थी। चट्टानों के बीच काले धुएं की पतली लकीरें आसमान की ओर उठ रही थीं, मानो पहाड़ स्वयं जल रहे हों। लियोन ने कांपते हुए कहा, क्या ड्रैगन पास है? तलवार बोली, ड्रैगन तो बस प्रहरी है। असल खतरा उस शक्ति में है जो इस काले किले को नियंत्रित कर रही है। आर्लन ने दृढ़ स्वर में कहा, जो भी हो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। उनकी चाल धीमी पड़ती जा रही थी, क्योंकि हवा भी अब भारी लग रही थी, मानो अदृश्य हाथ उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हों। स्मृतियों का दरवाजा माइनस अदृश्य परीक्षण। घाटी के किनारे एक विशाल चट्टान खड़ी थी। उस चट्टान पर कोई दरवाजा नहीं था, फिर भी तलवार बोली, यही है स्मृतियों का द्वार। लियोन ने आश्चर्य से देखा, पर यहां तो कुछ नहीं दिख रहा। तलवार ने कहा, ये आंखों से नहीं, दिल से खुलता है। आर्लन आगे बढ़ा। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, चट्टान पर दौड़ती हुई हरी रेखाएं उभरने लगीं। धीरे धीरे एक प्राचीन द्वार स्पष्ट हो गया, मानो पत्थर स्वयं पिघलकर आकार में ढल रहा हो। आर्लन ने उसने हाथ लगाया और अगले ही पल धरती उसके नीचे से गायब हो गई। भ्रम की दुनिया माइनस अतीत का सामना। आर्लन की आंखें खुली। वो अब किसी जंगल में नहीं था। वो खड़ा था अपने ही गांव में। वही घर, वही रास्ते, वही लोग, पर सब कुछ एक धुंध में ढका हुआ था। लियोन गायब था, तलवार भी गायब थी। आर्लन ने डरकर पुकारा, लियोन, तलवार, कोई है यहां? उत्तर में सिर्फ उसकी अपनी आवाज गूंजी। फिर धुंध के बीच से एक परिचित आकृति आई, एक बुजुर्ग स्त्री, हल्की झुकती हुई, मुस्कुराती हुई। दादी? आर्लन की आंखें भर आईं। वो दादी जो सालों पहले चल बसी थी, अब उसके सामने खड़ी थीं, जीवित, सांस लेती हुई और मुस्कुराती हुई। आर्लन उनके पास भागा, पर जैसे ही उसने उन्हें छूने की कोशिश की, उनका हाथ धुएं में बदल गया। धुंध फट गई। दादी की आंखें अब स्नेह से भरी नहीं थीं, बल्कि काली, खाली और मरे हुए जैसी थीं। उन्होंने ठंडी आवाज में कहा, तुम मुझे बचा नहीं पाए, आर्लन। आर्लन के भीतर दर्द की लहर दौड़ गई। दादी की मृत्यु उसकी सबसे गहरी स्मृति थी, सबसे पीड़ादायक भी। अचानक और धुंध उभरी। एक और आकृति सामने आई। ये उसका बचपन का मित्र रिन था, जो बरसों पहले